मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। मैं थोड़ी जानकारी देता चलूं आपको कि 6 सितंबर को दिल्ली के ही गोल मार्केट के अंदर एक आयोजन किया जाता है आजाद बार्बर एसोसिएशन द्वारा। और इसके अंदर केंद्रीय मंत्री दिल्ली कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचते हैं और काफी यानी कि सोशल एक्टिविस्ट पहुंचते हैं। और मैं पहली इस तरह का पहला ऐसा प्रोग्राम देखता हूं आजाद बाबर एसोसिएशन का, जो कि चमक दमक से भरपूर था और साथ ही साथ पब्लिक तो बेतहाशा थी, ये कह सकते हैं। पूरी तरीके से प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। और आजाद बाबर एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष कहा जाए, जिनको अध्यक्ष कहा जाए, डॉक्टर इमरान सलमानी, और उन्हीं के सहयोगी जो कि महासचिव हैं जय भगवान सेन, गदगद नजर आ रहे थे। लगातार मैंने 5 से 7 वीडियो बनाकर और अलग अलग तरीके से दिखाई, और भाई हमारी खबरों को भी अच्छा यानी कि रिस्पॉन्स मिला है। मैं इसी सब संदर्भ में जोड़ना चाहूंगा कि क्यों थोड़ी जानकारी दे दूं मैं, और कि मैं एक नाम और बता दूं आपको कि मास्टर असलम सलमानी का। मैं मास्टर असलम सलमानी को पहले अलग अलग कंपनियों के प्रोग्रामों में देखता था, पर इस प्रोग्राम के अंदर मैंने देखा कि वे साझा प्रोग्राम कर रहे थे और प्रोग्राम का संचालन भी कर रहे थे। जब मैं संचालन करते हुए उनको देख रहा था, हालांकि मैंने एक वीडियो के अंदर उनको शूट भी किया है और उनसे बात भी की थी, पर जो चीज मैंने देखी तो मेरा ये दिल करा कि भाई मैं कम से कम मास्टर असलम सलमानी को दोबारा से जोड़ूं, और जोड़ने के बाद मैं समाज के सामने फिर पेश करूं और वो सारे सवाल करूं जो मुझसे वहां छूट गए थे। क्योंकि प्रोग्राम के अंदर 2 ढाई घंटे के अंदर हम कितनी कवरेज कर लेंगे और सबको हम जगह नहीं दे पाते हैं, ये हमारे साथ में बड़ी विडंबना रहती है। मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं मास्टर असलम सलमानी को, जो कि भाई हेयर ड्रेसर भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, बहुत सी चीजों में मैंने उनके रंग देखे हैं। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में असलम, मास्टर असलम साहब। मास्टर असलम सलमानी साहब, स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू नतीश सर। आपने मुझे भारत न्यूज 247 में इनवाइट किया 24/7 के लिए। मैं आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया चैनल पर, और आपने कोशिश की सुबह से कि भाई आप मुझे लाइव लेकर आ पाए। तो सर बहुत बहुत आपका थैंक यू नतीश भाई कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं जी आपके चैनल पर आपसे रूबरू हो सकूं। ठीक ठीक असलम साहब, हम आपको देख रहे थे, आजाद बाबर एसोसिएशन का प्रोग्राम था, हम कवर कर रहे थे, आप उसमें जी उसको होस्ट कर रहे थे, जी संचालन कर रहे थे आप। और मैं इस तरह का संचालन पहली बार देख रहा था। मैं आजाद बाबर एसोसिएशन के प्रोग्राम कवर करता रहता हूँ, मैंने अभी तक इस तरह का संचालन जी। नहीं देखा। किस तरह से आप लोगों का यानी कि मेल जोल बना, और कैसे कैसे, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। देखिए, आजाद बार्बर एसोसिएशन एक बहुत अच्छी संस्था है। जी आजाद बार्बर एसोसिएशन में जो डॉक्टर इमरान सलमानी साहब हैं और हमारे जय भगवान सैन जी, रईस भाई, नाजिम सर, ये लोग हाँ। काफी पुराने आजाद बार्बर एसोसिएशन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी इसी कड़ी में इन्होंने मुझे साथ जोड़ा। आदर्श नगर विधानसभा में मैं महासचिव हूँ आजाद बार्बर एसोसिएशन का ही। और जी जब जी। इस तरह के प्रोग्राम की बात हुई तो डिस्कस किया गया कि भाई मंच के संचालन के लिए बेहतरीन साथी जोड़ने की तैयारी करें। हम्म तो मैं एक दो प्रोग्राम ऑलरेडी पहले दे चुका था, जिसमें मुझे नाजिम सर ने मंच को संचालित करते हुए देखा था। तो हम्म। उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया कि हम अगर स्टेज परफॉर्मेंस के लिए असलम सर को इनवाइट करते हैं तो मैं समझता हूँ हम्म। प्रोग्राम काफी स्मूथ चलेगा। उन्होंने इस मेरा प्रोग्राम नाम को रिकमेंड मेगा किया। जी जी सर, इस प्रोग्राम को मेगा ग्रेड हेयर शो नाम दिया गया था, जी सर। और इसकी होस्टिंग चलो आपने की है। असलम साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूं कि आपकी जो कंपनी है, क्या इंटरनेशनल नाम, क्या नाम है उसका आगे और पीछे। सर मेरी जो कंपनी है उसका नाम है एपी इंटरनेशनल। जी ए मेरे फादर का नाम है अशरफ हुसैन, और पी मेरा जो सैलून की चेन है पैराडाइज। तो मैंने इन दोनों को क्लब करके एक अपना नाम जो है वो तैयार किया, एपी इंटरनेशनल, जो 100% ह्यूमन हेयर में डील करते हैं, जिसमें हम अच्छा, लोग काफी सारी चीजें तैयार करते हैं। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं कि ये जो हेयर का जो आप वहां पर दिखा रहे थे कि एक प्लांट लगाने का तरीका बता रहे थे, वीविंग कहते हैं उसको, पेच कहते हैं, क्या कहते हैं। हाँ जनाब, हम उसको हेयर पैच कहते हैं, हेयर एक्सटेंशन के पार्ट में आता है ये। और अच्छा। आप लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत तरीके
से कई कई अलग अलग तरह के हेयर एक्सटेंशन चल रहे थे, जिसमें हम्म। हमारे कुछ जो साथी थे उन्होंने हेयर एक्सटेंशन फीमेल के लिए बताए। मेरा जो चैप्टर था वो मेल हेयर एक्सटेंशन के लिए हेयर पैच का था। हम लोग कई तरह से हेयर एक्सटेंशन करते हैं, जैसे डॉक्टर्स जो करते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, अच्छा। जिसको हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। जो नेचुरल हेयर होते हैं वो ग्रो करते हैं। हम जो कर रहे थे वो नॉन सर्जिकल हेयर पैच की बात कर रहे थे। नॉन हम्म। सर्जिकल हेयर पैच मतलब जिसमें ग्रोइंग के लिए आपको वक्त नहीं लेना पड़ता। आप आते हैं हम्म। और घंटे डेढ़ घंटे के अंदर आपके हेयर हेड पर जो है वो हेयर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, अगर मान लो कोई इसको सीखना चाहता है, तो जी वो जनाब। कैसे संपर्क करे आपसे, और आप उससे क्या फीस लेंगे, और क्या तरीका होता है, कहाँ एकेडमी है आपकी? जनाब मैं लगभग पिछले 32-33 सालों से इस फील्ड में हूँ। जी जी। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में अब डिटेल दे देता हूँ हम्म। कि लगभग सन 89 में मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था। मेरे फादर अशरफ हुसैन जी, जो एक बहुत अच्छे जाने माने समाज सेवक रहे हैं, और हमारी जो आजाद बार्बर एसोसिएशन है उसके वो कैशियर हैं आदर्श नगर विधानसभा के। जी। और बाकी उन्होंने काफी जो पुराने हमारे साथी थे, जो हमारे पुराने आजाद बार्बर यूनियन और बाकी और कई तरह की इस तरह की यूनियन थी, उनमें उन्होंने अपना सहयोग दिया। इसी तरह से जुड़ते जुड़ते उन्होंने मुझे इस प्रोफेशन में लाया सन 89 में। और सन 1999 में मैंने इसको प्रोफेशनली लिया। इससे पहले हम इसको प्रोफेशनली नहीं लेते थे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफी कुछ बहुत बेहतर तरीके से चलता था। लेकिन जब हमने कुछ प्रोग्राम देखे, कुछ सेमिनार अटेंड किए, तो फिर हमने अपनी लाइफ को टर्न दिया कि अगर ये लोग स्टेज पर आ सकते हैं और ये लोग अपनी एजुकेशन से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। जी। धीरे धीरे हमने एजुकेशन अवेल की। इसके लिए हमने देश विदेश कई अलग अलग जगहों से जाकर भी अपनी एजुकेशन को बढ़ाया। और फिर उसके बाद जी। 2004 से हमने स्टेज पे वापस प्रोग्राम देने शुरू किए। हम्म। जिसके बाद धीरे 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 मैंने लगभग इस बीते 20-22 सालों में 600-700 से ज्यादा सेमिनार दिए अक्रॉस ऑफ इंडिया और इंडिया से बाहर। जी जी। आपने अभी देखा होगा नसीब भाई, मेरे नाम के आगे मास्टर जुड़ा हुआ है। जी, मैं हाँ ये भी जानना चाह रहा था कि अगर ऐसा है, जैसा कि हमने भाई पहले भी सुना है कि हेयर कटर यानी कि हेयर ड्रेसर को यानी कि मास्टर जी क्या 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 करते थे, या कोई डिग्री मिलने शुरू हो गई है, तो मैं जानना भी चाह रहा था, मेरे मन में एक सवाल था ये। जी जनाब। तो मैं आपके मन की बात समझ रहा हूँ। जी। आपके मन की बात को समझते हुए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मास्टर मैंने अपने नाम के आगे लगना शुरू किया है, ये अभी लगभग तो पिछले 6 सालों से शुरू किया है। इससे पहले मैं अपने नाम के आगे मास्टर असलम नहीं लिखता था। जी जी। ये जिम्मेदारी हमारी एक बहुत पुरानी संस्था है, आईवा, ऑल इंडिया ब्यूटी हेयर एसोसिएशन की, जी जिसका जी। संचालन हमारी डॉक्टर संगीता चौहान जी करती हैं। ठीक। उन्होंने सन 2016 में एक प्रोग्राम किया था गुरुवायूर में, जिसमें उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से लोगों को इनवाइट किया था, और जिसमें 10 लोग ऐसे थे जिनको उन्होंने गुरुवायूर नमे का अवार्ड से सम्मानित किया था। अच्छा, तो उसमें उन आप भी टोटल शामिल थे? उन टोटल 10 लोगों में आपकी दुआओं के सहारे आपका ये भाई उसमें शामिल था, और गुरुवायूर नमे से अवार्ड से मुझे नवाजा गया था। उनको ऐसा लगा कि भाई ये एक ऐसे मास्टर हैं जिनको ये जो अवार्ड है वो देना चाहिए। उनके उस अवार्ड के लेने के बाद मेरे कंधों पे और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी कि मुझे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर करना है, अपने बच्चों जी को जो जी। मुझे एजुकेशन देनी है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से देनी है। तो उसके बाद मैंने अपने नाम के आगे मास्टर असलम सर लगाना शुरू कर दिया था। चलिए जी, मास्टर असलम साहब, मेरा फिर दोबारा से सवाल है कि अगर मान लो कोई ये जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि क्या कहते हैं हेयर पेचिंग का जो काम है आपका, जी अगर सर इससे जी। इसको कोई सीखना चाहता है युवा, और जी आपसे आपसे सीखना चाहता है, आपकी एकेडमी में आना चाहता है, तो वो आपसे कैसे ज्वाइनिंग करे, कैसे मुलाकात करे? नफीस भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे भारत न्यूज 247 पर आने का इनवाइट किया। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं लगभग पिछले 22 सालों से रेगुलर पढ़ाता हूं। और मेरी जो एकेडमी है, मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो आदर्श नगर में है, असलम ठीक। पैराडाइज के नाम। असलम पैराडाइज के नाम से। जी। मेरा और न्यूज आपका सेंटर, मेरा अपना सेंटर है। आसानी आसानी और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और दरअसल में जब नौजवान देखते हैं तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपसे संपर्क करने के लिए हम आपका नंबर चला दें, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है?
नहीं जनाब, अगर ये आपकी ज़्यादा नवाज़ी है, आपने मुझे इस लायक समझा, मैं अपना नंबर आपको दे दूँगा। आपका नंबर, आपके पास मेरा नंबर है ऑलरेडी। अगर हाँ। आप चाहें तो मैं उसको यहाँ फ्लैश कर सकता हूँ नहीं, कि मैं खुद मेरा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। नहीं, हम खुद चलाएँगे अपनी स्क्रीन पर, आप बेफ़िक्र जी, रहें। जी, अभी तो जी। प्रोग्राम जी, जी, चलाने जी। में भई थोड़ा समय लगता ही है। शूट कर रहे हैं अभी, जी, दर्शक भी हमारे जानते हैं आजकल सब कुछ ओपन हो गया है। अब ऐसा कोई कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि दर्शकों से कुछ छुपा लें। सबको मालूम होता है पहले वीडियो शूट होता है, फिर वीडियो एडिटिंग होता है, उसके बाद में कहीं जी, वीडियो यूट्यूब पर आता है, सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आता है। तो असलम साहब ये तो सब बात अब बिल्कुल पर्दाफ़ाश है। असलम साहब मेरा एक सवाल और जी, था आपसे, अगर मान लो कोई जी, गरीब सर। है, जैसे कि आज़ाद बाबर एसोसिएशन जो है, वो अक्सर जी, ये बातें करती है कि वे गरीबों के लिए संघर्ष करती है, गरीबों की आवाज़ बनती है और चाहती है कि जो गरीब बाल काटने वाले लोग हैं, उनको सहारा देकर उनको कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाए। तो क्या आपकी जो जी। कंपनी है इंटरनेशनल तो ये क्या कुछ एपी मदद कर सकती एपीएल है गरीबों की? जी, बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अगर कोई हमारे पास ऐसा बच्चा आता है, जिसकी हाँ। कंडीशन इस लायक नहीं है कि वो फीस पे नहीं कर सकता और वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहता है, हुँ। तो मैं जहाँ तक हो सकेगा अपनी तरफ से उसको एजुकेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, ठीक। असलम साहब और भी थोड़ा जानना चाह रहा हूँ अंदाज़न जैसे कि मान लीजिएगा बड़ी-बड़ी नेशनल कंपनियाँ हैं आजकल मार्केट के अंदर। उनसे जी, मुकाबला करना एक कमज़ोर बाल काटने वाले के लिए बड़ा मुश्किल सा होता है और मैं उस दिन भी जानना यही चाह रहा था ख़ास तौर से। तो क और जितने भी समाज के नाम पर चलने वाले संगठन हैं, दो लिक ए इक्का-दुक्का संगठन है, मैं उनको कवर करता रहता हूँ और मैं अक्सर बाल काटने वालों के लिए इस तौर पर खबर चलाता हूँ कि कहीं न कहीं इनको कामयाबी मिल जाए। असलम साहब जी, ये जानना था कि अगर मान लो कोई कम पूँजी के अंदर अच्छा जी। सैलून चलाना चाहता है या हेयर पैच का काम करना चाहता है, तो अंदाज़न कितनी यानी कि उसको पूँजी चाहिए होती है? देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात इस तरह से बहुत बेहतर रहती है नफ़ीस भाई, कि वो सबसे हुँ। पहले अपनी एजुकेशन की तरफ आए। हुँ। सबसे पहले वो उसके लिए एजुकेट होके उसको किस तरह का मटेरियल चाहिए, क्योंकि अगर उसने बिना एजुकेशन के कोई काम करने की तैयारी की, हुँ। तो जो भी सेल्समैन, जो भी कंपनी का पर्सन उसकी तरफ आएगा, जो भी टेक्निकल पर्सन उसकी तरफ आएगा, उनका एक पूरा सिस्टम होता है कि अगर हम आज निकल रहे हैं, तो हमारा टारगेट है इतना, कि हमें इतना मटेरियल सामने वाले को सेल करके आना है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर उसको अपनी टेक्निकल एजुकेशन कंप्लीट होगी, तो उसको पता होगा कि मुझे कौन-सा मटेरियल सेलेक्ट करना है। ठीक, ठीक। अगर वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है, तो वो कम पूँजी में भी अपने व्यवसाय को बहुत अच्छा चला सकता है। और आपका सपोर्ट बना रहेगा उसके साथ? मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर वो मुझसे जुड़ता है बच्चा, मुझसे जैसे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले एक कॉम्पिटिशन कराया था, मेगा कॉम्पिटिशन, मेकअप का गाज़ियाबाद होटल मेडन रेजिडेंसी में। अगली बारी हम कोशिश करेंगे तो आपको इनवाइट करने की कोशिश करेंगे नफीस भाई, आप आइएगा। हमें बहुत खुशी होगी कि आप न्यूज़ चैनल चलाते हैं और हमारी न्यूज़ को अगर इस तरह से फ्लैश करेंगे तो डेफ़िनेटली हमें इसका कहीं न कहीं बेनिफिट मिलेगा ज़रूर। तो जी, मैं जी। ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसकी जगह इनवाइट करूँ। तो वहाँ जो हमारे पुराने बच्चे हमारे साथ एजुकेट हुए हो रखे थे, उनके पढ़ाए हुए बच्चों को हमने कॉम्पिटिशन में उतारा था। बहुत ठीक। अच्छा प्रोग्राम रहा और मैं हमेशा चलिए से सपोर्ट करता रहता हूँ अपने बच्चों के लिए। चलिए मास्टर असलम साहब मैं भी आपसे वादा करता हूँ जब भी मौका मिलेगा तो मैं वक़्त-वक़्त पे यानी कि आपके प्रोग्राम को कवरेज देता रहूँगा और समाज के अंदर आपकी बातों को पहुँचाता रहूँगा। बहरहाल आपने जो जानकारी दी है मैं समझ सकता हूँ कि अगर ज जो भी आपके काम से रिलेटिव यानी कि बाल, पैच और ब्यूटी से जुड़े हुए युवा हैं, वो जुड़ना चाहते हैं आपके साथ में तो मुझे लगता है कि ज़रूर थोड़ी-सी तो इबरत हासिल करेंगे और मेरी कोशिश और भी रहेगी कि भई मैं वक़्त-वक़्त पर अगर कुछ आप नया लाते हैं और कोई समाज के बीच में संदेश या अपनी अपने से जुड़े हुए लोगों के बीच में कोई संदेश देना चाहते हैं तो हम भारत न्यूज़ के माध्यम से दिखाया करेंगे बिल्कुल। और हम तो ये कहेंगे कि भई आप भी अपने चाहने वालों से और मिलने वालों से कह दिया करें कि भारत न्यूज़ पे ही कोई सवाल कर लिया करो जिससे कि आप यहाँ आके जवाब दे दिया करो। ये भी हम इंतज़ाम कर बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल कोई ऐसी जनाब बात आप नहीं है। बिल्कुल अ, जो हमारे बच्चे हैं हम उनको ये आपका जो न्यूज़ चैनल होगा डेफ़िनेटली हम कोशिश करेंगे कि भई भारत हाँ, न्यूज़ पर आप लोग आइए। अगर आप मुझसे सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप वहाँ पूछिए और हमारे जो हाँ। नफ़ीस भाई हैं वो आपके सवालों को हमसे पूछेंगे। आपके साथ-साथ उनके साथ-साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में कुछ इस तरह के सवाल होंगे तो उनको भी वो जवाब मिल जाएँगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब बातें मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाएँगी और
युवाओं को भी समझ में आ जाएँगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया असलम साहब आप हमसे जुड़े और लगातार मैंने आपके साथ में ये भी यानी कि खबरें दिखाई हैं कि कल का 6 सितंबर का जो आपका प्रोग्राम था मैं लगातार दिखा रहा था कि मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आए थे, उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन ताज मोहम्मद और जितने भी आपके सोशल समाज से जुड़े हुए लोग थे, वो सबके सब यहाँ मौजूद हैं। हम सबकी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। दिखाने का मकसद यही था कि वाक़ई में मेगा शो जिसे कहा जा सकता है और कहीं न कहीं आप लोगों ने एकजुट होकर एक समाज के लिए अच्छा संदेश दिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया असलम साहब हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू भारत न्यूज़, थैंक यू अगेन, थैंक यू। भारत न्यूज़ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसी तरह से कोशिश करते रहिए। हमारी कोशिशों को भी कामयाब बनाया जाएगा और आपकी कोशिशें भी कामयाब होंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।